तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। वोट चोर, वोट चोर। आखिरकार तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है और उनकी बातों का समर्थन अखिलेश यादव ने भी कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी अब तक कुछ नहीं बोले हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज आरा में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका समापन पटना के गांधी मैदान में होगा 1 तारीख को, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम नेता जो है गांधी मैदान से यात्रा करेंगे और अंबेडकर मूर्ति पर जाकर इसका समापन होगा। तो औपचारिक तौर पर समापन होगा, लेकिन अनौपचारिक तौर पर अगर कहें तो आरा में इसका समापन हो गया आज। कल ब्रेक है और उसके बाद 1 तारीख को पटना वाला कार्यक्रम बचा हुआ है। अगर यूँ कहें कि यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान कर दिया, मंच से बड़ी बात कह दी। दरअसल आरा के मंच पर तेजस्वी यादव बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो बातें कही और क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवा देते हैं। उस बातों के मतलब क्या, उन बातों के, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने आरा के मंच से, आरा के रमना मैदान से कहा। क्या कहा सुनिए आप। नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने आरा के जो मंच से जो ऐलान किया, कहा कि ये सरकार नकलची सरकार है, तेजस्वी आगे है, सरकार पीछे है। अब आप लोग बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए? तो तेजस्वी यादव ने इशारों में ही सही पर खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर आरा के मंच से ऐलान कर दिया कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट वही हैं। तेजस्वी ने तो ये बात कह दी। अब बारी आई अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव भी तेजस्वी को सीएम बनाते नजर आए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनिए आप। हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। तो आपने अखिलेश यादव का बयान भी सुना। अखिलेश यादव भी बार बार कहते नजर आए कि हम तेजस्वी यादव को अपना पूरा समर्थन देंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार का जिक्र उन्होंने किया, और लेकिन बार बार वो तेजस्वी का नाम लेते रहे और कहते रहे कि तेजस्वी को हमारा पूरा समर्थन है, हम पूरी मदद करेंगे। यानी अखिलेश यादव ने भी रही सही कसर पूरी कर दी और महागठबंधन की सरकार का मुखिया तेजस्वी यादव को बना दिया। वैसे आपको बताएं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और महागठबंधन के जो तमाम फैसले हैं, जो चुनाव संबंधित जो फैसले हैं, महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्हीं को लेना है। सीट का बंटवारा उन्हीं को करना है। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये सभी काम जो है तेजस्वी यादव को ही करना है। वो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव ही सब कुछ फैसला लेंगे। अगर यूँ कहें तो अघोषित तौर पर तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं। तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान, तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को पीएम फेस के बतौर पर ऐलान कर दिया कि हम जब चुनाव आएगा, देश का चुनाव, तो राहुल गांधी को हम लोग पीएम बनाएंगे। ये बातें तेजस्वी यादव ने खुलेआम कही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। लेकिन राहुल गांधी से जब यात्रा के दौरान सवाल पूछा गया था तेजस्वी के सीएम फेस पर, तो राहुल गांधी ने गोलमोल जवाब दे दिया था। खुलकर ये नहीं कहा था कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। यानी राहुल गांधी अभी भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो महागठबंधन के सीएम फेस हैं और अखिलेश यादव ने इस पर मुहर भी लगा दी। तो ऐसे में आरा का जो मंच है, अगर यूँ कहा जाए कि अब आखिरी मौका था वोटर अधिकार यात्रा के तहत, जो अब ये आखिरी मंच सजा था, बड़ा मंच था जहाँ से हुंकार भर रहे थे। हालांकि इस मंच से आश्चर्य की बात ये रही कि राहुल गांधी ने बहुत ही संक्षिप्त भाषण दिया, महज 3 मिनटों के अंदर ही उन्होंने अपना भाषण निपटा दिया और फिर सभी नेता निकल गए। तो ऐसे में राहुल गांधी ने इस दौरान जो है वोटर अधिकार यात्रा जिस मकसद से निकाली गई है कि वोटों के अधिकार की चोरी हो रही है, वोटरों को जो अधिकार की चोरी हो रही है, वोट चुराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग जो विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, SIR, वो जो मुद्दा है उस मुद्दे पर जो है वो चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जो SIR किया जा रहा है वोटों की चोरी करने के लिए किया जा रहा है और बीजेपी की सह पर ये हो रहा है, यानी जो केंद्र की सरकार है उसकी सह पर ये जो है काम कर रहा है चुनाव आयोग। दोनों को घेरते नजर आए और पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी का फोकस इसी मुद्दे पर रहा। वो बार बार कर्नाटक का जिक्र करते रहे, बिहार चुनाव का तो जिक्र हुआ ही, लेकिन जो SIR जो है सबसे बड़ी बात, जो वोट चोरी का मुद्दा है वो लगातार उठाते रहे मुखर तौर पर। लेकिन जहाँ तक बात हो गई कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की पूरी यात्रा के दौरान। खैर आखिरकार तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम कैंडिडेट बना दिया। अगर यूँ कहा जाए घुमा फिरा कर उन्होंने कह दिया कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो बातें कही कि नकल कर रही है उनकी सरकार, जो आइडिया देते हैं, जो एजेंडा लागू करते हैं, सरकार जो है उसको लागू कर रही है, जो उसका ऐलान करते हैं वो। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम कैंडिडेट बता दिया और अखिलेश यादव ने भी मुहर लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पर पूरी यात्रा के दौरान नहीं बोले। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।